वेलकम टू स्टडी क्लाउड। जैसा कि करंट अफेयर्स हम देख रहे हैं 1 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक का राष्ट्रीय समाचार हम देख चुके हैं। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। शुरू करते हैं वीडियो को। वर्ष 2024 के COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेज़बानी किस देश के द्वारा की जाएगी? 11 से 22 नवंबर 2024 में होना है ये अजरबैजान में इसकी मेज़बानी होगी COP29 की। नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार घोषित किया गया? भारत को। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? हरिनी अमरसूरिया। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अनुरा दिशानायके। अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 2 नए भारतीय वाणिज्यिक दूतावासों की स्थापना की जाने की घोषणा की? बोस्टन और लॉस एंजल्स में, अमेरिका में। तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज़ की स्थापना कहाँ पे की गई? ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में। भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? भारत अमेरिका के सहयोग से पहला अपना सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा। इस प्लांट द्वारा उत्पादित चिप्स का प्रयोग कहाँ पे किया जाएगा? सैन्य हार्डवेयर एवं संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में। व्यक्तिगत उपस्थिति वाले चौथे क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ पे किया गया? विलिंगटन, डेलावेयर, अमेरिका में। समग्र रूप से यह क्वाड लीडर समिट इसका कौन सा संस्करण था? ये 6ठा संस्करण था। हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों ने किस पहल को लॉन्च किया? कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव। वर्ष 2025 में अगले क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? भारत में। भारत, अमेरिका, जापान के तटरक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया जाएगा? प्रथम क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन लॉन्च किया जाएगा भारत, अमेरिका, जापान के तटरक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स के साथ मिलकर। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालनीयता में सुधार लाने हेतु यह मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? वर्ष 2025 में। क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की गई? मैत्री पहल की। मेलबॉर्न विश्वविद्यालय के पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। इस केंद्र का नाम क्या है? मेलबर्न ग्लोबल सेंटर, दिल्ली। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने? जाफर हसन। टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा अभियान लॉन्च किया था? ऑपरेशन सद्भाव। एक पूर्ण सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश कौन बना? नेपाल। वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया? अश्विनी वैष्णव को, जो केंद्रीय मंत्री हैं, नंदन नीलेकणी को और अभिनेता अनिल कपूर को। किन देशों या क्षेत्रों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए? अमेरिका ने, यूरोपीय यूनियन ने, यूनाइटेड किंगडम ने, एंडोरा ने, जॉर्जिया ने, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा, सैन मैरिनो और इजराइल ने। अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। किसके द्वारा आयोजन हुआ? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के द्वारा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहाँ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला? आईआईटी दिल्ली का पहला अपना इंटरनेशनल परिसर खोला है इसका अबू धाबी, यूएई में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा? ये करेगा साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय, यूके। किस देश में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? अमेरिका में। प्रतिमा का नाम क्या रखा गया? स्टैचू ऑफ यूनियन। किस मंदिर में बजरंगबली की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा की गई? अष्टलक्ष्मी मंदिर। भारत और डेनमार्क ने कहाँ पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया? वाराणसी में। यह प्रयोगशाला किनके बीच की एक त्रिपक्षीय अनूठी पहल है? भारत सरकार, आईआईटी बीएचयू और डेनमार्क सरकार के बीच। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश के द्वारा की गई? भारत के द्वारा। सम्मेलन का थीम क्या था इस बार? एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। थाईलैंड की संसद द्वारा किसे नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? पेंटोंगटान सिनावात्रा। किस देश के द्वारा भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की गई? ऑस्ट्रेलिया के साथ। भारत किस देश में अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में कहाँ पे भारत का वाणिज्यिक दूतावास खोला जाएगा? ऑकलैंड में।
किस देश के 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए? ऑस्ट्रेलिया के 2 विश्वविद्यालय ने। वो 2 विश्वविद्यालय कौन से हैं? डेकिन विश्वविद्यालय और वोलोंगोंग विश्वविद्यालय। 5 कार्यकालों के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना वाजेद ने किस कारण से अपने पद से इस्तीफा दिया? व्यापक हिंसक छात्र विरोध के कारण। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश जर्मनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फीजी से सम्मानित किया गया? फीजी का ये सर्वोच्च सम्मान है जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र कहाँ पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची इसमें शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कौन सा बना? मोइदम्स, अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 के अनुसार भारत का स्थान 81वां। विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है? सिंगापुर। बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र इसकी बैठक में किसने वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली? भारत ने। किसको एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री बनाया गया? क्रिस्टियन मिशेल। भारत के पहले समुद्र पारीय जनौषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ओवरसीज मॉरिशस में। वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल AISBL द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया? श्रीनगर को। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर को घोषित किया गया। अब तक कितने भारतीय शहरों को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया जा चुका है? 4। ममल्लापुरम तमिलनाडु, जयपुर राजस्थान, मैसूर कर्नाटक और चौथा श्रीनगर। किस शहर में स्थित ग्रेविन वैक्स संग्रहालय द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए गए? पेरिस। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां पर भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया? पोर्ट लुइस मॉरिशस में। गेमी टाइफून ने हाल ही में किन देशों के प्रमुख रूप से तबाही मचाई? ताइवान, फिलीपींस में। ये किस प्रकार का चक्रवात है? उष्णकटिबंधीय। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया? दक्षिण अफ्रीका ने। नीदरलैंड्स का नया प्रधानमंत्री कौन बना? डिक शूफ। पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश डेनमार्क। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर विशेष दूतों की तीसरी बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? दोहा, कतर में। वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष किसे बनाया गया? भारत को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द पोस्टल। पनामा का नया राष्ट्रपति कौन बना? जोस राउल मुलिनो। भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक कहाँ पे हुई? जेनेवा में। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का महासचिव किसे नियुक्त करने का निर्णय लिया गया? मार्क रूट को, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री। किस विश्वविद्यालय ने संत तिरुमंगई अलवर की लगभग 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति को भारत को लौटाने पर सहमति जताई? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने। अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ ने मिलकर किस गठबंधन के गठन की घोषणा की? बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 किसने जारी किया? विश्व आर्थिक मंच ने। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? स्वीडन। और भारत का स्थान 63वां। मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स इस रैंकिंग में 2024 के अनुसार विश्व में सबसे महंगा शहर हांगकांग। 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? अपुलिया, इटली में। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 के अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने वाला विश्व को कितने समय लगेगा? पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व को 134 वर्ष लगेंगे, वर्ष 2158 तक। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 इसका आयोजन कहाँ किया गया? स्विट्जरलैंड में। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश थाईलैंड। पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया? स्लोवाकिया का। जुडिथ सुमिनोवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया? केन्या को। पाकिस्तान के साथ किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया? सोमालिया को, पनामा को, डेनमार्क और यूनान को। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? सैन डियागो, USA में।
क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2025 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT USA। सांग्री ला संवाद का 21वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? सिंगापुर में। नेक्स्ट है, किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाए जाने की घोषणा हुई? संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO के द्वारा। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित की गई? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। रूस से लगती अपनी सीमाओं पर कितने नाटो देशों ने ड्रोन वॉल बनाने की अपनी नई योजना घोषित की? 6 देशों ने, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे ने। प्रथम काजा TFCA शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे आयोजित हुआ? जाम्बिया में। पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया? 30 मई 2024 को। किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाए जाने की घोषणा हुई? संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा। टाइम 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियां 2024 नामक सूची में भारत की कितनी कंपनियां हैं? 3 कंपनियां, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन MBA प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? भारतीय मूल के अनीस कपूर, जो कि लंदन UK में रहते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 176वां। किस देश ने विदेश मंत्रालय के लिए AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया C का अनावरण किया? यूक्रेन ने। किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में लाई तिंग ते ने शपथ ली? ताइवान के। हिदाया चक्रवात से मुख्यतः कौन सा देश प्रभावित हुआ? तंजानिया। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? रॉटरडैम, नीदरलैंड में। भारत और किस देश ने चाबहार में शाहिद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए दीर्घावधि समझौते पर हस्ताक्षर किया? भारत और ईरान ने। किन भारतीय कृतियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया? रामचरितमानस को, पंचतंत्र को और सहृदय लोचन की हस्तलिपि को। किस संस्था ने यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जारी किया? विश्व आर्थिक मंच ने। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में समग्र रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? 39वां। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस। भारत ने किस अवधि हेतु कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की? वर्ष 2024 से 26। लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में कौन पुनर्निर्वाचित हुए हैं? गिटानोस नौसेदा। मैक्सिको ने किस देश के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त कर दिए? इक्वाडोर के साथ। विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाला शीर्ष 3 देश कौन सा है? क्रमशः 1 नंबर पे USA, दूसरे पे चीन और तीसरे पे रूस। टाइम की वर्ष 2024 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीय या भारतीय मूल के लोगों ने जगह बनाई? कुल 8 लोगों ने। अजय बंगा, सत्या नडेला, आलिया भट्ट, साक्षी मलिक, देव पटेल, आसमा खां, प्रियमवदा नटराजन और जिगर शाह। स्वर्ण की धूल उगलने के कारण खबरों में रहा माउंट एरेबस कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री साइमन हैरिस, जो कि 37 वर्ष के हैं। आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? बजरनी बेनेडिक्टसन। भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरिबियाई देश हैती से अपने नागरिकों को निकालने हेतु किस मिशन को लॉन्च किया था? हैती से निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किसको अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष बनाया? भारत को। पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो, यहाँ तक पहुँचने वाले पहले व्यक्ति हैं क्रिस ब्राउन। पॉइंट नीमो को किस अन्य नाम से जानते हैं? दुर्गमता का ध्रुव, पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो किसे मिला? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ? सियोल, दक्षिण कोरिया में। हुरून ग्लोबल रीच लिस्ट 2024 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक अमीर व्यक्ति एलन मस्क है, जिसकी संपत्ति है $231 बिलियन। गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस। किस देश में विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया? सऊदी अरब में। किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया? मॉरिशस विश्वविद्यालय ने। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने? अलेक्जेंडर स्टोव। यूरोप के वीजा मुक्त शेंगेन जोन में शामिल होने वाला अंतिम पश्चिम बाल्कन राष्ट्र कौन बना? कोसोवो।
भारत की जनऔषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश मॉरिशस। भारतीय भेषज संहिता मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश निकारागुआ। भारत और किस देश के बीच आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने हेतु होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का आयोजन हुआ? भारत और अमेरिका के बीच। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 42वां। कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने वाला पहला एशियाई देश फिलीपींस। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। इस सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? ये दूसरा। इंडस एक्स का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। किस देश में चक्रवात किरिली ने भारी तबाही मचाई? ऑस्ट्रेलिया में। ये कैसा चक्रवात था? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति का पद किसने ग्रहण किया? जोसेफ बोकाई। युगांडा में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ? तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? लिविंग नो वन बिहाइंड। इस शिखर सम्मेलन के प्रतिभागी कौन हैं? G77 के देश सदस्य एवं चीन। किस देश के 3 शहरों या नगरों ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया? कनाडा। ये 3 शहर कौन है कनाडा के? ब्रैम्पटन, ओकविले तथा ब्रैंडफोर्ड। ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बर्नार्डो एरेवलो। कौन डेनमार्क के नए सम्राट बने? फ्रेडरिक 10। भारत ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? संयुक्त अरब अमीरात में। फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन? गैब्रियल अटल। किस देश ने भारत में हरित ईंधनों पर गठबंधन की घोषणा की? डेनमार्क ने। इस गठबंधन का नया नाम क्या है? GFAI ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया। सक्सेस मशारा को किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? चाड। शेख मोहम्मद शबा अल सलेम अल सबा को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया? कुवैत का। तो ये थे अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, आर्थिकी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड।